हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी डेली टैरो रीडिंग। कैसा रहने वाला है 9th ऑफ जनवरी आप सभी के लिए। लेट्स क्विकली चेक इन 9th ऑफ जनवरी आप सबके लिए कैसा रहेगा। स्टार्टिंग विथ एरीज, मेष राशि से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वी हैव द लवर्स। आज बहुत ज़्यादा लवेबल फील करोगे, अपने आप को भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस दे रहे हो, अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दोगे। आज बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करोगे, यू विल फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बहुत अच्छा फील करते हुए आप दिखाई दे रहे हो आज कहीं ना कहीं एरीज। एंड ऐसा भी दिख रहा है दैट आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें हैं, जैसे रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई डिसीशन अगर आपको लेने हैं तो उस डिसीशन पे कहीं ना कहीं आप कुछ डिसीशन ले लोगे। यू आर गोइंग टू टेक सम डिसीशन और बहुत जल्दी। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस यानी वृषभ राशि। सो हाय वृषभ राशि, लेट्स सी 9th ऑफ जनवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो आपके लिए कार्ड है द वर्ल्ड की एनर्जी। तो वृषभ राशि, यहाँ पे चीज़ें ये हो रही है आपकी कुछ आज आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, दोनों दोनों पॉसिबल है, ठीक है। बट लेकिन बहुत ही सेफ फील करोगे, स्ट्रॉन्ग फील करोगे। आप बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हो। ऑल ऑफ अ सडन आपके अंदर एक कुछ यू आर इन योर बबल, लाइक यू आर वेरी प्रोटेक्टिव। आपके आसपास जो एनर्जीज है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही हैं। सो आप ये सोचोगे, अपनी प्रोटेक्शन के बारे में भी सोचोगे और आप बहुत प्रोटेक्टेड फील भी करोगे। सो ओवरऑल देखा जाए वृषभ राशि, ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय मिथुन राशि, सो लेट्स सी दैट 9th ऑफ जनवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, आपके लिए कार्ड है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सिचुएशन बहुत स्लो चल रही है, गोल ओरिएंटेड आप फील करोगे, बट लेकिन चीज़ें बहुत स्लो तरीके से चलेगी, बहुत फास्ट तरीके से चीज़ें नहीं चलने वाली हैं। सो गो विद द फ्लो। मैं तो ये बोलूँगी कि आप फ्लो के साथ चलिए। चीज़ें बहुत स्लो चलेगी, बट आपकी एक चीज़ बहुत सॉलिड है, वो है कि आप अपने काम की तरफ, अपने गोल की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड मुझे रहते हुए दिखाई दे रहे हो। सो यू आर बेसिकली वेरी फोकस्ड ऑन योर वर्क। आप अपने काम की तरफ, अपने गोल्स की तरफ बहुत फोकस दिख रहे हो, एंड ऐसे ही रहना चाहिए बेसिकली आपको। तो येस, यू आर गेटिंग लॉट ऑफ प्रोटेक्शन, बट हाँ, जिस तरीके से मतलब चीज़ें बढ़ेंगी, थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों में, ठीक है। सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कर्क राशि। हाय कैंसर, सो लेट्स सी दैट 9th ऑफ जनवरी आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, आपके लिए कार्ड है द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। कैंसर, आज कहीं ना आप ऐसा फील कर सकते हो दैट आप कुछ पुरानी चीज़ों को भुला के ना आगे बढ़ रहे हो। यू आर मूविंग ऑन विद द फ्लो, यू आर मूविंग ऑन इन योर लाइफ। तो ऐसा मूविंग ऑन वाली एक एनर्जी मुझे दिख रही है, और जो कि पॉजिटिव है, यानी कि ये जो एनर्जी है आपको बहुत सारी चीज़ें दे रहा है। आपको आपके लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है इसके बारे में भी कहीं ना कहीं बता रहा है। सो एक मूव ऑन वाली मुझे एनर्जी दिख रही है, एंड इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। आपके लिए ये बहुत पॉजिटिव है। आप इस एनर्जी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली डिवाइन आपको कुछ मैसेजेस दे रहे हैं कि आपको इस दिशा में जाना चाहिए, और आप उसी दिशा को फॉलो कर रहे हो। सो वेरी गुड एनर्जी। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो यानी सिंह राशि। हाय सिंह राशि, सो लेट्स सी दैट 9th ऑफ जनवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं।
ओके, आपके लिए कार्ड है द मैजिशियन का, सिंह राशि। तो देखो आज ना जो भी मैनिफेस्ट करोगे, जो भी चाहोगे आप अपने लाइफ में, आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आपको मैनिफेस्ट करना है, बस आपको आंख बंद करके अपनी चीज़ों पे भरोसा करना है दैट हाँ ये चीज़ें आपके हिसाब से होएंगी। बट लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे, भरोसा नहीं करोगे, तो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होएंगी। तो थोड़ा सा देखो, आपके पास ना सारी चीज़ें हैं लियोज़, मतलब जो जो आपको चीज़ें चाहिए, आप लाइफ में जो जो अचीव करना चाहते हो, आपके पास वो सब चीज़ें हैं। बट आपको बस विश्वास रखने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें काम करेगी यानी, और ये काम वाकई में करेगी। थोड़ा विश्वास आपको रखने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। ओके, सो येस, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि। हाय कन्या राशि, सो लेट्स सी 9 जनवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। आज आपको क्लैरिटी मिलेगा एस ऑफ सोर्ड्स से, एंड दैट विल बी अ वेरी वेरी पॉजिटिव क्लैरिटी। कोई आपको क्लैरिटी दे सकता है, कोई आपको गाइडेंस दे सकता है आपके लाइफ को लेकर, आपकी फैमिली को लेकर। तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है दैट यू शुड बिलीव इन दिस एनर्जी। कुछ क्लैरिटी आता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा आपको क्लैरिटी मिल रहा है। कोई बात हो सकती है एकदम कट थ्रोट की तरह, मतलब कुछ बहुत सारी जगह पे क्लैरिटी मिलेगा, बहुत सारी जगह पे आपको क्लैरिटी मिल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ था, वैसा क्यों होता। तो आप एक एक कड़ी जोड़ सकते हो और आप सोचोगे आज की अच्छा ये चीज़ इसलिए हुई थी ताकि वो चीज़ हो सके, और वो चीज़ इसलिए हुई थी ताकि ये चीज़ हो सके। तो इस चीज़ पे बहुत बड़ा एक क्लैरिटी आपको मिलेगा आज के दिन। ओके, सो यस, यानी कि मल्टीप्लिकेशन भी कहीं ना कहीं आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप 1 का 1, 2 का 2 ऐसे जोड़ते हुए कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। सो यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड टुडे। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज लिब्रा यानी तुला राशि। हाय तुला राशि, तो चलिए देखते हैं दैट 9 जनवरी आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सो आपके लिए ना 2 कार्ड्स आए हैं, 4 ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो आपके ना आज थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि समझ में नहीं आएगा मूड का, कि अभी कभी लगेगा कि सही है, कभी लगेगा कि नहीं अभी ना, मतलब ऐसे करते वैसे करते। तो कहीं कहीं जगह पे ना आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। और ठीक है, एक चीज़ मैं और बोलूँगी, इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील कर सकते हो आज। जो चीज़ें मिलेंगी उस पर ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, थोड़ा सा ऐसे मतलब आप थोड़ा सा फील करोगे कि क्या करना है अभी आगे, मतलब बोर्डम सा आपको फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ मन है नहीं, बट फिर भी आपको कुछ ऑफ़र दिया जा रहा है। मन कहीं नहीं लग रहा है, बेसिकली किसी और चीज़ पे मन लग रहा है, मतलब इस तरह की भी कुछ एनर्जी है। ओके, सो यस, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। हाय स्कॉर्पियो, सो लेट्स सी दैट 9 जनवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, आपके लिए कार्ड है द 4 ऑफ पेंटिकल्स। किसी चीज़ को ना बहुत टाइटली आपने पकड़ा हुआ है, कोई सिचुएशन, कोई डिसीजन, कोई मनी, कोई समथिंग वेरी टाइटली यू आर होल्डिंग। और आज थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि बजट आपका हिल रहा है कहीं पे, बजट इज़ नॉट अप टू द मार्क, बजट नहीं है, बजट कम है। बजट को लेकर कुछ ना कुछ आपको आज प्रॉब्लम हो सकता है। और कोई जल्दी से डिसीशन पे भी आप आ सकते हो, कुछ जल्दी प्लानिंग भी आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बट येस, बहुत हार्ड टाइट करके, बहुत बजट बना के आप बहुत ज़्यादा चलने की कोशिश कर रहे हो। तो थोड़ा आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा आपको कुछ कुछ जगह पे फ्लो दे, मतलब कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। सो आप उस चीज़ को लेके थोड़ा सा परेशान रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बट अल्टीमेटली इसमें आपकी जीत है कहीं ना कहीं। सो इस पे बिलीव रखिएगा। ओके, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि शायद आप
इस पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो, बट आपको बिलीव करना होगा। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सेजिटेरियस यानी धनु राशि। सो हाई धनु राशि, सो लेट्स सी दैट 9th ऑफ जनवरी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए कार्ड है द फूल एंड द जजमेंट। ओके, कुछ देखो, आपको ना कुछ एहसास हो रहा है, किसी के खोने का ना कुछ एहसास हो रहा है आपको। यू आर बेसिकली ट्राइंग टू रीगेन सम थॉट्स, किसी पर्सन को लेकर कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। कभी कभी आप अपने आप को ना ब्लेम भी कर रहे हो कि कितने बेवकूफ़ हम हैं कि हमने ऐसा कर दिया, या कितने बेवकूफ़ हूँ मैं कि मैंने ये डिसीजन ले लिया। तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हो सेजिटेरियस यहाँ पे। तो आपको ये बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेम मत करिए। जो भी चीज़ें हुई हैं भगवान पे, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए। अपने आप को ब्लेम करने से यहाँ पे आपकी जो सिचुएशन है वो सॉल्व नहीं हो जाएगी। और कुछ चीज़ें आपको, आप दिल से पता नहीं कुछ मांग रहे हो एंड बहुत दुख में हो, आप बहुत दर्द में हो कि आपको चीज़ें जो मांग रहे हो वो आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा इसका। तो वो चीज़ थोड़ा सा दिख रहा है। आप एक फ्री कहीं जाना चाहते हो, जस्ट वांट टू बी फ्री फ्रॉम एवरीवन, ऐसा दिख रहा है। जैसे कहीं भाग जाना चाहते हो बेसिकली आप, कि जैसा आप पहले अपने लाइफ को जीते थे वैसा आप जीना चाहते हो। ओके, सो इस तरह का कुछ एनर्जी आ रहा है यहाँ पे। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाय मकर राशि, सो लेट्स सी दैट 9th जनवरी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए कार्ड है द क्वीन ऑफ कप्स। कुछ टावर मोमेंट्स हो सकते हैं, कुछ अचानक से चीज़ें ख़राब हो सकती है आपकी लाइफ में, या कुछ इमोशनली ट्रॉमेटिक सिचुएशन से आपको कुछ पता चल सकता है। कुछ यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है, आपका मन बहुत अच्छा नहीं फील कर रहा है इस सिचुएशन को लेकर। तो बहुत इमोशनल होते हुए आप दिखाई दे रहे हो। कुछ पास्ट के कुछ चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। मतलब ऐसा है कि आप अपने काम पे फोकस्ड हो और ऑल ऑफ अ सडन आपका इमोशनल बर्स्ट हो सकता है कि पुरानी चीज़ें आपको याद आ रही हैं बार बार। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी डिस्टर्ब करेंगी। इस चीज़ से आपको निकलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये चीज़ें आपको सही दिशा पे नहीं लेके जा रही। मतलब यू आर फीलिंग टू मच बर्डनसम ऑन दिस सिचुएशन। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड डोंट बी सो इमोशनल। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कुंभ राशि। हाय कुंभ राशि, तो चलिए देखते हैं 9th ऑफ जनवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। कुंभ राशि आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आज कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, गेट टुगेदर हो रहा है। आप लोगों के साथ कहीं टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर फीलिंग वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हो, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो। आप अपने एनवायरनमेंट में, फैमिली में भी कहीं ना कहीं खुश दिखाई दे रहे हो। बस थोड़ा सा ज़्यादा काम रह सकता है, उसकी वजह से थोड़ा सा आप जगल कर सकते हो, बट अदरवाइज़ आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्पाइसेस यानी मीन राशि। हाय मीन राशि, तो चलिए देखते हैं। मैं बोलने वाली थी हाय 9 ऑफ वॉन्ड्स। पता नहीं क्या हुआ, मुझे 9 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है आपकी रीडिंग में। सो मे बी यू आर टायर्ड थिंकिंग समथिंग। मैं बोलने वाली थी हाय 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मेरा कनेक्शन ना कार्ड्स के साथ ऐसा हो गया कि उठते जागते मुझे कार्ड्स नज़र आते हैं। ओके, सो 9 ऑफ वॉन्ड्स नहीं आए, बट किंग ऑफ वॉन्ड्स ज़रूर आ गया है।
नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो आई थिंक यू आर लाइक, आप बस लगे हो अपने काम की तरफ, फोकस्ड आपका बहुत ज़्यादा है अपने काम के ऊपर, बहुत गोल ओरिएंटेड आप फील कर रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंट आप फील कर रहे हो अपने काम में, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। आप अपने काम पे फोकस्ड हो, आप अपने काम में बेटर चीज़ें चाहते हो, अच्छी चीज़ें चाहते हो, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक सुपर डुपर ग्रेट थिंग। ओके, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। एंड मुझे दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग। आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हो अपने करियर फील्ड में। ओके, एंड यस, जहाँ पे भी जाओगे ऐसा दिख रहा है कि पवित्र चीज़ें आ रही है, मतलब अबंडेंस आ रहा है। जहाँ पे भी आप स्टेप इन करने वाले हो, पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। ऐसा दिख रहा है। ओके, और आप चेस करोगे बाइक्स को, आप चेस करोगे नई व्हीकल्स को, नई नई चीज़ें आप खरीदोगे, और पैसा आपके पीछे पीछे आ रहा है। सो यस, यूनिवर्स इज़ विथ यू, कंटिन्यू डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग। ओके, वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। तो ये थी आज की एनर्जी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं मिलती हूँ 10 जनवरी की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन, बाय।